पर मैं तो क्या करूं, बोलना तो पड़ेगा मुझे तो दोनों तरफ ही बोलना पड़ेगा। सास का मतलब है जो बहू का सांस बंद कर दे वो पक्की सास होती है ना। जो बहू को सांस भी ना लेने दे, बहू का सांस घोट कर रखे, वो पक्की सास। अब आप तो सास थोड़ी हो, आप तो मैया हो, माता हो, माँ हो। और जो माँ बन जाती है वो तो अपनी बहू को बहू बना के थोड़ी रखती है, वो तो अपनी बहू को बेटी बना कर रखती है ना। ब्रिज की जो नई नई बहुएं हैं ना, वो भैया पर्दे में रहती है, घूंघट में रहती है, वो बाहर नहीं निकलती। ऐसी घूंघट प्रथा ब्रजमंडल में है, जैसे अपने गांव में भी है घूंघट प्रथा। तो ये बोली कि सासू जी खुद तो चले जाए मंदिर में पूजा करवे, खुद चली जाए कथा सुनवे, खुद चली जाए नंद यशोदा के महल में छोरा को दर्शन करवे और हमें ताला लगा के जाए। अब हम कैसे दर्शन करें? तो जो नाच देख करके आई थी वो बोली एक काम कर, यदि तू देखो चाहे कन्हैया को तो एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करूं? बोले तेरे घर में मटकी कितनी है मक्खन की? बोले होगी 10-50। बोले एक फोड़ देगी? बोले एक नहीं 10 फोड़ दूं। बोले तू एक मटकी फोड़ दे तो छोरा को दर्शन हो जाएगा। वाने एक नहीं 2 फोड़ दी, पर सास के सामने ना है। जब सास चली गई ना मंदिर में पूजा करवे, तब उसने बगल वाली से कह दी, उसने उससे कह दी, उसने ऐसे करके जितनी भी नई नई बहू थी सबने अपने घर में जितनी माखन की मटकी सब फोड़ दी। और जो ही सासू जी मंदिर से आई और आकर के देखा तो मटकी फूटी पड़ी है, आंगन में माखन ही माखन बिखर रहा है। चढ़ गया सास और चढ़ा दिया बहू का भी। ए बहू, ये क्या हो रहा है? आंगन में माखन ही माखन, तेरे पटपड़ा की फूट गई, तू कहां थी ये बता पहले। किसने फोड़ी है मटकी? अब बहू पर्दे में घूंघट में है, बेचारी कांप रही है और डर के मारे आज तो मार ही देगी। लेकिन डरती हुई बोली माता जी वो है ना नंद को छोरा, वो हमारे घर में आयो और हमारी मटकी फोड़ के भाज गए। और मैया जो ही मैं वाई पकड़ने लगी तो ऐसे कमर पे हाथ रखे और चुटकी बजाए के बोली अरे भाभी तेरी हिम्मत हो तो मेरे घर आ जाइयो और मेरी मैया से शिकायत कर दीजो। ऐसे धमकी और देके गए हो। जो ही वह सास ने सुनी, अच्छो वह नंद के छोरा की इतनी हिम्मत जो मेरी बहू को आके धमकी दे दे। देख बहू मैं थक गई हूं, नहीं मैं अभी जाती। अब तू ऐसा कर, मैं थक रही हूं, तू जा और मैं देखती हूँ वो क्या करता है। जा जा तू। बहू ने जो ही सुना बहू चकाचक गई, बोली यही तो चाह रही थी तू एक बार कह दे कि जा। सो बोली हाँ मैया आप थक गई, लो आप बैठो, आप परेशान मत, मैं जाती हूँ। और महाराज एक पीड़ा लिया और पीड़ा पे बहू सास को दचोक दिया, बैठ जा। झट बिठा के और चाय पानी की व्यवस्था करके चल दी। और जाए के महाराज घूंघट लगाए के पहुंची चौराहे पर, इतने में तो गर 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 जितनी नई नई बहू थी सब आ गई महाराज। लाखों की संख्या में एकदम नई नई बहू आई घूंघट लगा लगा के। अब बोले चौराहे पर तो आ गई, पर वहां चल के क्या कहेंगे? झूठी शिकायत। बोले कोई बात नहीं, कन्हैया का दर्शन करना है तो झूठ बोलने पर भी पाप नहीं लगेगा, चलो झूठी शिकायत करते हैं। तो सबरी दरवाजे पर आ गई और अलख जगा रही, ओ मैया अरे ओ जसोदा देख तेरे छोरा है ना बहुत उदम करे, समझा ले या छोरा है या हमारे घर में आवे, मटकी फोड़े, माखन चोरी करें, बदसान क्वचित समय बछड़ान को खोले। और मैया कोई क्या कोई क्या कोई क्या, सारी सखियां एक के ऊपर एक शिकायत सुनाने लगी है। और बड़ी भाव से मैया सुन रही है शिकायत, और कन्हैया पल्ले में पोड़े हुए। हरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं, नटखट की मटकिया खोल दी मेरी, मटकिया खोल दी मेरी, के आकर पीछे से छुप के आकर पीछे से छुप के तेरे
मटकिया तोड़ दी मेरी मटकिया तोड़ दी मेरी। जय हो सदा घर में बुलाती है, सदा घर पर बुलाती है। कहते हैं कि है मैया ये झूठी शिकायत करने आई है, मुझे बातों में लगा करके अपने घर पर बुला लेती है। अगर इनकार करूं मैया शिकायत लेके आती है, शिकायत लेके आती है। ये झूठी है ज़माने की, ये झूठी है ज़माने की। मिली थी कल मुझे अरे भैया शांति बना रहे, देखिए कैमरे में सही चली जाएगी, कैमरा खराब हो जाएगा। बोलिए माखन चोर भगवान की जय हो। बिहारी से हम मिलने का सुनहरा ही मौका है, सुनहरा ही मौका है। मैं बलिहारी मैं बलिहारी तेरी बारी मटकिया तोड़ दी मेरी। पीछे से चुपके आकर बीच से चुपके से इस छलिया तोड़ दी मेरी मटकिया तोड़ दी मेरी बोले माखन चोर भगवान की जय। भैया